सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू शॉट। आज के इस शॉट में हम 1 to लेकर 9 तक की सारी एडजस्टमेंट्स को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी रहेगी। सबसे पहला आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो आपके साल के आखिर में जो स्टॉक बच जाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो इसलिए वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है और वो क्योंकि एक एसेट है तो इसलिए बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट साइड में। वहीं आता है अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होते हैं कि जो हमें बाकी हैं, जो हमें पे करने हैं, ऐसे एक्सपेंस को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं ना। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, तो वो हमारे लिए एक खर्चा आएगा जो हमें देना है, तो इसलिए P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी में प्लस हो जाएगा, और लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, आपका एक फाइनेंशियल ईयर होता है, आप उसमें से कुछ एक्सपेंस पहले ही पे कर देते हो अगले साल के, तो इसलिए वो उस साल का खर्चा नहीं है, बाद का खर्चा है, इसलिए वो P&L अकाउंट में डेबिट में से जो आपने एक्सपेंस पे करा है उसमें से माइनस होगा, और क्योंकि वो एसेट है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होगा। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या करता है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू को वो कम कर देता है, तो इसलिए एक लॉस होगा वो, तो P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। और जिस एसेट की वैल्यू को वो डेप्रिशिएट कर रहा है उसमें से हम उसे घटा देंगे, वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। फिर अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट इसका एग्जाम्पल होगा, लेकिन अक्रूड इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो कि हमें मिलनी बाकी हैगी, तो हमारा इनकम जनरेट होगी तो P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगी, और वो हमें मिलनी है इसलिए वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ रही है। एक बात ध्यान रखना कि ये जो आपके एडजस्टमेंट्स होते हैं ये आपको डुअल एक्सपेक्ट देते हैं, यानी कि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब आती है हमारी एडवांस इनकम, ऐसी इनकम जो हमें पहले ही मिल गई है। अब पहले ही मिल गई है तो इसलिए P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में माइनस हो जाएगी, और क्योंकि वो एक लाइबिलिटी होगी तो इसलिए वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसा इंटरेस्ट जो बिजनेस खुद दे रहा है, ऐसे वो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा और लाइबिलिटी में कैपिटल में प्लस हो जाएगा क्योंकि वो ओनर को दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएंगी और लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये होता है आपका, क्योंकि वो एक बिजनेस के फर्म के लिए कमाई आएगी। अब इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन को हम मान के चलते हैं कि वो हमारा आउटस्टैंडिंग है, इसलिए वो P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा एंड बैलेंस शीट में वो लाइबिलिटी साइड में आएगा। ये रही आपकी 9 एडजस्टमेंट्स। थैंक यू।